अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि भारत में इंतहा पसंद और फाशिस्ट हुकूमत है जो पड़ोसी ममालिक के लिए बड़ा खतरा है। बरसगीर में कशीदगी के शोले किसी वक्त भी भड़क सकते हैं। वजीर आजम ने जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका बराबरी की सतह पर मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा करे। उन्होंने ओपोजिशन को भी खबरदार कर दिया। कहा, ओपोजिशन की तहरीक से खौफजदा नहीं, ये करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की अपील और यकीन दहानियों पर रात गए खत्म कर दिया गया। हुकूमत की शेलिंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की पेशकश। मुजाहिरीन ने नामूस रिसालत के सदके एहलकारों को मुआफ कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसने मुल्क भर में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। 24 घंटों में 807 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 11 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 गलियां सील कर दी गई। हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए शहरियों से मदद लेने का फैसला कर लिया। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। अवाम ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ाई तो कोरोना ने भी पलटकर भरपूर वार कर दिया। शहरियों की बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को पहली से भी खतरनाक बना दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 807 नए केसेस रिपोर्ट। 11 अफराद की जिंदगी का सफर खत्म हो गया। इस्लामाबाद में 224 नए केसेस सामने आए, जबकि 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ज़ईम ज़िया के मुताबिक शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 गलियां सील कर दी गयी। F6, 2, 3, 4, F10-4 और I-10-2 की गलियां शामिल हैं। DHO कहते हैं सील होने वाली गलियों के रिहायशी खुद को करंटीना कर लें। कोरोना की दूसरी लहर में हुकूमत ने शहरियों से मदद लेने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में शहरियों से मदद की अपील करते हुए कहा, जहाँ भी किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए तस्वीर बनाकर लोकेशन के साथ हमें व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है। पेशावर में मुल्क वायरस का शिकार डॉक्टर भी जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कई दिनों से बीमार और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अहम और अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करें। कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है। पेशावर में मुल्क वायरस का शिकार डॉक्टर भी जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कई दिनों से बीमार और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जा रहा है। ऐसे में जुड़वा शहरों के लोगों को सूरत हाल की संगीनी का कितना इदराक है, जानते हैं फरा रब्बानी की इस रिपोर्ट में। जी, हम शुरू में मास्क लगाते थे, आजकल मास्क नहीं लगाते। अवामी मकामात पर एहतियात बरतना तो दूर की बात, अक्सर कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। क्या कोरोना खत्म हो गया? अभी भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि है, कुछ कह रहे हैं कि खत्म है, कोई कंफर्म नहीं। ये सब झूठ ही है। कोरोना नहीं गए, वैसे ही तंग करना, मॉम को तंग करते हैं। कोरोना का वजूद तस्लीम करने वालों के हीले बहाने भी जान लें। कोरोना ये बात नहीं है, क्योंकि ये बुजुर्गों को ज्यादा लगता है। पाकिस्तान में कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैला था। कोरोना में भी हड्डे में रहे हैं, ठीक है। हमारे मतलब हम रिहायशी इधर की हैं। अभी तक हमने किसी के अपना खानदान में भी कोरोना नहीं देखा। आलमी वबा से अवाम का ऐसा सलूक किसी बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। मुसाफिर, फिर राहगीर, ड्राइवर, कंडक्टर या फिर अड्डा इंतजामिया, सबके रवैयों से यही जाहिर है कि उन्हें ना कोरोना की परवाह है, ना ही कोरोना SOPs की। कैमरामैन उस्मान शीमा के साथ फरा रब्बानी, समा, रावलपिंडी। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, मगर फैसलाबादी सारी एहतियातें भुलाए बैठे हैं। बाजारों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं शाहीन शहजादी की इस रिपोर्ट में। कोरोना कर रहा है पलट के वार। बाजारों में क्या है सूरत हाल? क्या कोई कर रहा है हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल? आइए जरा देखते हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं लगता, एक दिन मौत आनी है। डरना क्या है कोरोना से? अभी सुना नहीं है कोरोना दोबारा आया है, ठीक है। जब आएगा दोबारा तो फिर मास्क पहन लेंगे। उम्र कौन सा फ्री मास्क से देती है जो हम पहने? मैंने लिया हुआ लेकिन पहना नहीं, अभी उतारा है। वो सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, एकदम गैदरिंग ज़्यादा, इस वजह से नहीं पहना हुआ। बाज़ारों में बेइंतहा रश है, मगर शहरियों को ना कोरोना का खौफ है, ना एहतियाती तदाबीर का ख्याल। अगर यही रही सूरत हाल तो बंद हो जाएंगे बाज़ार और कारोबार।
कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। ट्रंप मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए हैं। सदर ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर उनके मुखालिफ मुसलसल डेरा डाले बैठे हैं। ताहम अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के इतराफ सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे वाशिंगटन DC में मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। यासिर बताएगा, अमरीकी सदारती इंतखाबात क्या तैयारियां हैं? जिस वक्त हम वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्शन की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। आसपास फेंसिंग भी और रोड्स भी ब्लॉक किए गए हैं ताकि मुमकिन सूरत हाल पर कहा जा रहा है कि यहाँ जश्न भी मनाया जाएगा अगर अमरीकी सदर यहाँ जीतते हैं। और अगर वो इलेक्शन में दोबारा नहीं जीत पाए और वो हार गए तो पॉसिबली यहाँ पर कुछ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखा कि अमरीकी सदर के खिलाफ जो पहले मुजाहरे हुए थे ब्लैक लाइव्स मैटर के, वो लोग भी यहाँ मुसलसल अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। पुलिस ने भी इस एरिया को पहले से ही घेरे में लिया हुआ है और कहा जा रहा है कि यहाँ इलेक्शन के दिन जो है वो डेमोक्रेट्स भी पहुँचेंगे, रिपब्लिकन भी पहुँचेंगे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। चाहे वो अतराफ़ का एरिया हो, इसकी फ़िज़ाई निगरानी के भी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस भी मौजूद है, बैरिक्स और रोड्स को ब्लॉक भी किया गया है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन यहाँ क्या सूरत हाल होती है, तो हम आपको यहाँ से आगाह करते रहेंगे सूरत हाल के बारे में। जी, पेट्रोल 1.5 रुपए और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाए। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब बताएगा, क्या इदाद शुमार हैं आपके पास? जी, 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से समरी ओगरा ने हुकूमत को भिजवा दी है। वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में पेट्रोल 1 रुपया 50 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। 15 रोज़ के लिए ये सिफारिश की गई है नई कीमतें तय करने की। ताहम ओगरा हुकाम का साथ ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा कर दिया तो जो पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें हैं वही बरकरार रखी जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मंजूरी देंगे इस समरी के हवाले से और वजारत खजाना आज शाम तक नई कीमतों का ऐलान करेगी। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया वहाब। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी पर एहतसाब अदालत आने से इनकार कर दिया। अदालत ने जेल हुकाम से जवाब तलब करते हुए समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत, हमजा शहबाज को जेल से अदालत लाना मसला बन गया। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी लेकर पहुंची मगर हमजा ने इनकार कर दिया। पुलिस ने एहतसाब अदालत को बताया कि बख्तरबंद गाड़ी जेल में खड़ी है मगर हमजा इस पर सवार होने को तैयार नहीं। फाजिल जज ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब की जिस पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज के बायस बख्तरबंद गाड़ी भेजी गई थी। फाजिल जज ने कहा कि क्या अब ये मुल्जिम फैसला करेंगे कि अदालत पेश होना है या नहीं। इंतजामिया फेल हो चुकी है। अदालत ने बाद में केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने का वक्त आ गया है। जेल हुकाम ने उनकी तहवील 8:25 पे पंजाब पुलिस के हवाले की। अदालत में भी इंतज़ार होता रहा। अदालत में भी वकला समेत जज साहब वेट करते रहे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को पेश किया जाएगा मगर उनको पेश नहीं किया गया। उनको क्यों पेश नहीं किया गया, मेरे इल्म में सिर्फ इतना आया है कि जेल के गेट पे पंजाब पुलिस और उनके दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई जिसके बाद पंजाब पुलिस ने आज उनको यहाँ पेश नहीं किया। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि हमजा साहब आप अपनी हैप्पी बर्थडे या शालामार बाग की सैर को नहीं जा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिम हैं। आप 2 साल से VVIP एहतसाब देख रहे थे, अब हकीकी एहतसाब का मजा चखना होगा। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुतालिक पोस्टर्स लगा दिए गए जिन पर उनके खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक से मुतालिक पोस्टर्स पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन और अयाज सादिक को एक जैसा दिखाया गया है। आखिर में वाज़ेह किया गया है कि ये पोस्टर्स हल्का NA 129 के अवाम की तरफ से लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अयाज सादिक के बयान का दिफा करते हुए हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लाहौर में इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर अयाज सादिक का बयान गलत था तो क्या इस वक्त स्पीकर सो रहे थे? हुकूमत के पास अपोजिशन रहनुमाओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर भारत से मिलाने के अलावा कोई काम नहीं है।
मौजूदा हुकूमत जो है उसको मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने और या अपोजिशन के किसी भी रहनुमा के बयान को तोड़ मरोड़ के इंडिया के साथ मंसूब करने या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। अयाज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त। PDM, PMLN और उनकी क़यादत को जो है वो निशाना बनाने के लिए नफ़रत का और इंतकाम का जो है उनके बयान के ऊपर जो है ये हर्जा सराई जो है वो की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन जमातों के खिलाफ फट पड़े। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान सोची समझी साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान को पीछे धकेलने और पाक फौज को बदनाम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। अयाज सादिक के मुँह से इसी तरह नहीं कुछ निकल गया। ये पूरी प्लानिंग के तहत एक कमरे में बैठ के साजिश के साथ ये प्लान किया गया है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हम किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज की मोराल को नीचे दिखाएंगे। हम डिमांड कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम अब ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन सारों के देखेंगे कि अब इनकी किस तरीके से टांगें कांपेंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। साबिक स्पीकर ने नाश्ते पर मदऊ किया था। मुलाकात के बारे में जानते हैं आरिफ मलिक से। जी आरिफ मलिक, बताइए नून लीग की जानिब से कौन कौन से रहनुमा इस वक्त शरीक हैं? जी, इस मुलाकात में अयाज सादिक है, ख्वाजा साद रफीक है, राना सनाउल्लाह इस मुलाकात में, मौलाना फजल रहमान मुलाकात में मौजूद हैं। इस अयाज सादिक ने इन्हें नाश्ते पर मौलाना फजल रहमान को मदऊ किया था और इस नाश्ते के ऊपर मौलाना फजल रहमान इनके घर तशरीफ़ लेकर आए हैं और जो सूरत हाल अयाज सादिक के बयान के ऊपर बनी हुई है उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और दूसरा जो PDM का अगला जो जलसा है पेशावर के अंदर, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और जो नून लीग और JUIF जो है अपने तंजीमी और जो मुख्तलिफ सूबों में जो है इनकी तंजीमी मामला चल रहे हैं, उस हवाले से मुशावरत की जा रही है और कहाँ पे अब जलसे मजीद किए जाए इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और उसके बाद तमाम जो है वो मीडिया टॉक्स भी की जाएगी। जी ठीक है, आरिफ मलिक अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ टाइगर फोर्स का कामयाब एक्शन। खुफिया इत्तलाआत पर गंदम, चीनी, चावल, आटे और घी की करोड़ों रुपए की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी गई। मामले खुसूसी उस्मान डार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब भर में क्रैकडाउन की माहाना रिपोर्ट पेश कर दी गई। छापों के दौरान 10 करोड़ से जायद मालियत की 1300 टन चीनी कब्जे में ले ली गई। 12 करोड़ 40 लाख की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी गई। ओवर चार्जिंग पर 1288 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 1200 से जायद गिरफ्तारियां और 5 करोड़ 14 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। और ख़बर है रहीम यार खान से, जहां मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक मुतासर होने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, बताएगा क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा ट्रैक को क्लियर करने के लिए? जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि जो रिलीफ ट्रेन है, जो इमदादी काम शुरू होगा, वो रोड़ी से जो है वो रवाना कर दी गई है। उसे तकरीबन 1 घंटे तक वो वहाँ पर पहुँचेगी, जिसके बाद जो है मुतासर होने वाली जो बोगियाँ हैं उनको क्लियर करने के बाद जो है वो ट्रैक को खोला जाएगा। ये तरंडा सवाई खान के करीब जो है वो कराची, लाहौर से कराची जाने वाली एक मालगाड़ी है जिसकी 2 बोगियाँ जो है वो पटड़ी से उतर गई हैं, जिसके बाद डाउन रेलवे ट्रैक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इमरान। और अब आपको बताएं कि कराची में सीवरेज का निज़ाम इस कदर गल सड़ चुका है कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मरकर ही चैन आएगा। वो क्यों, देखिए सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कराची में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की ये सूरत हाल नई नहीं, जहां गेट नंबर 3 से दाखिल होकर कब्र तक पहुंचना इंतहाई तकलीफ दे अमल है। वजह है कब्रिस्तान से गुजरने वाली बिलाल कॉलोनी की सेवरेज लाइन, जो ओवरफ्लो होने से गंदा पानी कब्रिस्तान में फैल जाता है। अपनी वालदा की कब्र पे आते हैं, बहुत मुश्किलात होती है, दूर से होकर फातिहा खानी पढ़ के चले जाते हैं। हद तो यह है कि गंदा पानी बहता रहता है और कई हफ्तों में खुद ही सूख भी जाता है, मगर बल्दियाती इदारा
हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। बिलावर भुट्टो कहते हैं कि मैं एक्शन ले रहा हूँ, वो भी नहीं लेते एक्शन। आखिर हम सबको मर के यहीं पे दफन होना है। अगर आज आप इन चीज का ख्याल नहीं करेंगे तो कल आपके साथ होगा। सेवरेज की खराब सूरत हाल का फायदा कब्रिस्तान का वो माफिया भी उठा रहा है जो आए रोज टूट फूट का शिकार होने वाली कब्रों की मुरम्मत के नाम पर जेबें भरने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि महकमे बल्दियात शहर कायद में तो सफाई का निज़ाम बेहतर ना बना सकी, कम से कम शहर खामोशा से सेवरेज का ये मसला हल करने की तो जहमत कर लें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अकबर बादशाह के दौर की आला अदालत खस्ताहाली का शिकार है। सयाहों ने तारीखी इमारत की मुनासिब देखभाल न होने का शिकवा किया है। सैयद फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट देखिए। तारीखी वर्से की बेकदरी या इंतजामिया की नाअहली अटक खुर्द के मकाम पर मुगलिया दौर में तामीर बहराम की बारादरी टूट फूट का शिकार है। वर्षों से इंतजामिया की नजरों से ओझल सयाहती मकाम की तबाही पर सयाह भी तशवीश में मुब्तला है। ये वो तारीखी मकाम है जहाँ अकबर बादशाह के दौर के अंदर लोगों की जिंदगियों के फैसले हुआ करते थे। ये अदालत थी अपने दौर में, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आज ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। बारादरी के अंदर लगे कुएं से मकामी आबादी फैजियाब होने लगी। तमाम गाँव में जितने भी कुएं, जितना भी पानी है, सब कड़वा है। इस कुएं का पानी मीठा भी है और इस एरिया के लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ अपनी मोटरें, मिसाइल मोटरें लगाई हुई हैं। किले के आसपास मौजूद कई तारीखी मकामात इंतजामिया के अदम तवज्जो की दास्तान सुना रहे हैं। शहरियों ने तारीखी वर्से को बचाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।